नमस्कार दोस्तों, आप सभी कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास पेपर आपके सामने आ चुका है। ये हिंदी विषय का सेट ए है। इस सेट ए के सभी उत्तर आपको देखने को मिलेंगे और पूरा 80 नंबर का आपका ये सेट आपको याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। यहाँ आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला पहला प्रश्न दिया है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको बिंब विधान के लिए ये पतंग कविता प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो यहाँ पर उत्साह का संचार करने वाला रस होता है वीर रस। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे आप सभी, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो बाजारवाद ये बाजार दर्शन का केंद्रीय भाव होता है। अगला प्रश्न है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये संयुक्त वाक्य है। इसके बाद में देखिए, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। कोठार जो है ये मिट्टी की कोठी होती है, ठीक है, जिसमें अनाज रखा जाता है। क्या रखा जाता है, जिसमें अनाज रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है अनाज जमा करने के लिए। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो संवाददाता दे रखा है ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। अब आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में भाषा लिखना है कि भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो रीति काल आप इसमें करेक्ट उत्तर करेंगे। इसके बाद में आप देखिएगा, काव्य में बिंब माना जाता है। तो ये जो बिंब माना जाता है ये बिंब चित्र है, इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिएगा, बाजार में एक, तो बाजार में एक जादू है। तो खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, जादू लिखना है। अगला प्रश्न है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है फिर से आना। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वो शब्द युग्म कौन सा कहलाता है, पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पुनः उसकी उक्ति हुई है इसलिए। इसके बाद आप देखें, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है। तो यहाँ पर खाली स्थान आप फिल करेंगे सुस्त। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है सेकंड वाला, इसमें आप करेक्ट करेंगे। और इसके बाद में देखिए आप सभी, आपके जो अगले क्वेश्चन है ये, और सभी सेट पेपर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए कविता के बहाने, कविता के बहाने। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बता देना है कुंवर नारायण। ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य जो है ये बड़ी रचना होती है, बड़ी रचना को महाकाव्य बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें आपको कामयानी बता देना है। ठीक। भक्तिन ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया पाठ है। भक्तिन को आप महादेवी वर्मा से मिलाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जूझ, जूझ का अर्थ संघर्ष होता है। यहाँ पर आप लोगों को जूझ का अर्थ क्या बताना है, संघर्ष बताना है। और ये आनंद यादव की रचना है। और विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो यहाँ पर बैकग्राउंडर जो दे रखा है इससे आपको इसे मिलाना है, यह विशेष रिपोर्ट का प्रकार होगा। इसके बाद में देखेंगे आप सभी, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। तो निराला है। निराला की रचना है परिमल गीतिका अनामिका तुलसीदास। परिमल गीतिका अनामिका तुलसीदास। कुकुरमुत्ता बेला अणिमा नए पत्ते और भी रचना है। ठीक है, निराला जी की। तो यहाँ पर राम की शक्ति पूजा भी निराला की रचना है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहा जाता है। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य बोला जाता है। तो इसमें आप उत्तर में महाकाव्य बताएंगे। एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में 1 अंक होता है। 1 अंक की गद्य रचना को एकांकी बोला जाता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं। तो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी रास्ते हैं। तो यहाँ पर आपको उबड़ खाबड़ और पहाड़ी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ये आप लोगों को याद रखना है।
इसके बाद देखिएगा, रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो किशनदा ने शरण दी थी। किशनदा याद रखना। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, ये असत्य है। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये आप लोगों का सत्य है। इसके बाद देखिएगा, सीरीज को अवभूत कहा है, अवभूत नहीं उसे अवधूत कहा जाता है, तो जो कि यहाँ पर असत्य आप इसे लिखेंगे। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये आपको सत्य लिखना है, क्योंकि लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है, अर्थात लोक की कहावती होती है जिसे लोकोक्ति कहा जाता है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपका सत्य है। और कब किया गया था? 2005 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये असत्य है, क्योंकि नाटक में समय का बंधन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब प्रश्न है आपके, नई कविता के 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। तो 2 कवियों के नाम में भवानी प्रसाद मिश्र लिख देंगे, सन्नाटा इनकी रचना लिखेंगे। और दूसरे कवि है शमशेर बहादुर सिंह, और रचना है इनकी काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है। और प्रगतिवाद की विशेषताएं, तो प्रगतिवाद में आप लिखेंगे शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति, और नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। और बाकी आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा, कोई 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम। तो नरोत्तम दास एक रचनाकार है, उनका खंडकाव्य है सुदामा चरित। इसी प्रकार से पंचवटी एक खंडकाव्य है, उनके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को और भी मैं बता देता हूँ, एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फुटकर निबंध इनकी रचना है। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं इनकी रचना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध का अर्थ है नी प्लस बंध, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई गद्य रचना को निबंध कहते हैं। ठीक। और शुक्ल युग के गद्य की 2 विशेषताएं, तो जनवादी चेतना और मुहावरेदार सजीव व्यवहार शैली, ये इनकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा इनके जितने भी ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी के उत्तर हमारी एप्लीकेशन पर दिए हैं। एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसको डाउनलोड करिएगा और आपको वहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।